तो इस वीडियो में डिस्कस करना था जनरेटिंग फंक्शन। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की रिकरेंस रिलेशन की वो इटरेटिव मेथड और इटरेशन मेथड से सॉल्व किए, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से सॉल्व किए। अब देखिए जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। हम लोग जनरेटिंग फंक्शन को बोलते हैं सीरीज के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा जी ऑफ ए कॉमा जेड। ठीक, ये उसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। इसका मतलब होता है सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन इंटू जेड टू द पावर n। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये मिलेगा, n की जगह 0 रखेंगे तो a0, z टू द पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम जेनेरेटिव फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के जेनेरेटिंग फंक्शन पहले आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूं ए एन इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखिए जेनेरेटिंग फंक्शन जी ऑफ आर कॉमा जेड, है ना, या फिर मैं लिखता हूं एस कॉमा जेड, मैं एस के फॉर्म में लेके चलता हूं, इक्वल टू हमारा क्या था ये सीक्वेंस, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन इंटू जेड एन। ये मैंने बताया ना अभी, डेफिनेशन जो मैंने बताई यहां पे ऊपर। ठीक, तो अब देखिए इसी में सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, अब ए एन यहां पर क्या दिया गया है, सी, तो मैं लिख देता हूं सी इंटू जेड टू द पावर एन। तो सी तो कांस्टेंट है, तो सी को मैं निकाल लेता हूं बाहर, ठीक है ना, और z, ये जो z टू द पावर n है इसमें n की वैल्यू रखता हूं मैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस फिर 1 रखेंगे तो z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो आप देखिए ये हमारी सीरीज है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, तो इसका एडिशन क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा c अपॉन 1 माइनस जेड, ये स्मॉल सी स्मॉल जेड है, ठीक है ना। तो अगर ए एन की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका जेनेरेटिव फंक्शन क्या होता है c अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक, अब देखिए दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूं मैं एक और। ए एन इक्वल टू दिया गया है b टू द पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल g ऑफ s कॉमा जेड इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन, पहले वही फॉर्मूला लिख लीजिए जो लिखा था ए एन इंटू जेड एन, ए एन इंटू जेड एन। अब इसमें ए एन की वैल्यू क्या दी गई, बी टू द पावर एन, तो सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा बी टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर एन। अब जरा इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू 1, फिर 1 रखेंगे तो बी जेड, फिर क्या आ जाएगा बी जेड का स्क्वायर, दोनों पे पावर एन लगी हुई है, प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसका आपको एडिशन अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे 1 अपॉन 1 माइनस बी जेड, तो इसका सोल्यूशन हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी जेड। ठीक, अब देखिए तीसरा, अगर मैं कहता हूं ए एन इक्वल टू सी इंटू बी टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए प्रॉब्लम सेम है, बस इसमें कांस्टेंट लग गया है, तो जी ऑफ एस कॉमा जेड, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये ए एन की वैल्यू है तो सी इंटू बी टू द पावर एन इंटू जेड एन। ठीक, तो सी तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, सी सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, बी जेड को अगेन एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 प्लस बी जेड का स्क्वायर प्लस
डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। तो इस सीरीज का एडिशन अभी आपने निकाला तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन 1 माइनस बी जेड। ठीक, एक और फॉर्म देखते हैं। अगर दिया गया है फोर्थ वन इज ए एन इक्वल टू नॉर्मल एन, केवल एन दिया गया है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका कैसे करेंगे, जी ऑफ एस कॉमा जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू हो गई एन इंटू जेड टू द पावर एन। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करिए तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1 रखेंगे तो z प्लस 2z स्क्वायर, जब 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 3z क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, तो अब देखिए इसमें से हम इसको सीरीज के फॉर्म में ले लेते हैं, ये तो किसी मतलब का नहीं है, z कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए ये एक सीरीज बन गई, कौन सी, बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका आंसर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, z अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये इसका आपका जनरेटिंग फंक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूं, ये जो 4 मैंने स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन निकाले हैं, इनको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि कैसे निकाले हैं और क्या। अगर c दिया गया है तो c अपॉन 1 माइनस जेड, अगर b टू दी पावर n है तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी जेड, c इंटू बी एन है दिस वन, और अगर n है तो केवल n है तो z अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए आगे, ये जो सीरीज होती है, मैं कुछ सीरीज का आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए कहीं पर। अगर सीरीज इस तरीके से दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर यही इस तरीके से लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अल्टरनेट वे में माइनस प्लस आ रहा है, तो इसका आंसर होता है, समेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो इसका समेशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 2। ठीक, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका एडिशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर प्लस 2। ठीक, तो ये हमारी कुछ सीरीज हैं, ये 4 सीरीज मैंने आपको बता दी, इन सीरीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, इन सीरीज का जनरली यहां पर यूज होता रहेगा। अब देखिए रिकरेंस रिलेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप कहता है कि जो इक्वेशन दी गई होगी ए एन के फॉर्म में होगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे z टू द पावर n से, फर्स्ट स्टेप में। ठीक, और सम जो करेंगे n इक्वल टू k टू इन्फिनिटी, जो कि उसमें गिवन होगा, अभी प्रॉब्लम लेके मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है सबको हम g ऑफ a कॉमा z मतलब जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम लोग जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन आया है उसको सॉल्व करेंगे बाय स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन। मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन। और स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन कौन से, यही जो मैंने 4 आपको बताए थे, ये किसी को स्टैंडर्ड मानिए। ये 4 सोल्यूशन मैंने कराए हैं। अगर कांस्टेंट है तो फिर ये वाला फर्स्ट वन, दूसरे वाले में अगर b टू द पावर n दिया गया है तो 1 अपॉन 1 माइनस बी जेड, और अगर c इंटू बी टू द पावर n दिया गया है तो c अपॉन 1 माइनस जेड, और n के फॉर्म में दिया गया है तो z अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। इन स्टैंडर्ड फंक्शन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे स्टेप्स थे उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप मल्टीप्लाई, देन
आप जो समेशन सिग्मा लगाया उसको मैनेज करिए k टू इन्फिनिटी, जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, देन सॉल्व करिए बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको प्रॉब्लम एक लेके चलता हूं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूं। प्रॉब्लम गिवन है an प्लस 2an माइनस 1 इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन दी गई है a0 इक्वल टू 5। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या था, सभी में zn से मल्टीप्लाई करिए, इसमें कर दीजिए आप an zn z टू द पावर n प्लस 2an माइनस 1 z टू द पावर n इक्वल टू 0। इधर करेंगे तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब दूसरा स्टेप क्या था, समेशन आपको लगाना है सिग्मा। समेशन कैसे लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, k टू इन्फिनिटी, k का मतलब ये वैल्यू, ये होता है n माइनस k। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है ना। इसको हम n माइनस k कह सकते हैं, जो ये लिखा है। तो k की वैल्यू 1। तो समेशन लगाइए सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहां पर भी आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब ये जितना n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, इसको मुझे n इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an zn, इसकी वैल्यू क्या होती है, a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही मैंने बताया था ना अभी। अब देखिए an zn है ना, तो n इक्वल टू 1 आप इसमें रखिए। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a1z। तो हम लिख सकते हैं क्या, a1z, फिर n इक्वल टू 2 रखिए तो क्या आएगा, a2 और z स्क्वायर, तो a2z स्क्वायर। इस फॉर्म में आगे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n, और ये जो ये देखिए ये सीरीज पूरी आ रही है और ये a0 अलग आ रहा है, हम यहाँ पे डाल देंगे माइनस a0। तो अगर हम इसको अब n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n माइनस a0, ठीक है ना, प्लस। अब यही चीज करनी है दूसरे वाले टर्म के साथ। दूसरा टर्म क्या कह रहा है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2an माइनस 1 zn। तो अब इसमें बदलने के लिए पहले ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, ये देखिए अलग अलग है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक, 2an माइनस 1 2an माइनस 1 z टू द पावर n है ना, तो इसको n माइनस 1 कर लेते हैं इंटू z कर लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। तो n माइनस 1 और z n माइनस 1 अब ठीक हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n माइनस a0 प्लस, अब ये 2 और z ये तो कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, 2z सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an माइनस 1 zn माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी करना है, जरा इसमें वैल्यू रखिए, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, मैं रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। तो अब आप यहाँ पे जरा n इक्वल टू 1 रखिए तो क्या आएगा, a0 z टू द पावर 0, तो अगेन 1 हो जाएगा, प्लस 1 रखिए, 1 से स्टार्ट था 1 रख दिया, आप 2 रखिए तो क्या होगा, a1 और z, फिर प्लस करिए, फिर 3 रखिए तो n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a2, ऊपर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर। तो अब देखिए ऑलरेडी हमें वही सीरीज मिल रही है जो यहाँ पे गिवन थी। तो अब यहाँ n इक्वल टू 1 और n माइनस 1 था ना, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गया ना कैसे, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे an और zn हो जाएगा। देखिए यही सेम सीरीज मिल रही है जो हमारी ये सीरीज होती है। तो हम इसको देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं कैसे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n माइनस a0 प्लस 2z सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an
z टू द पावर n इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या ऑलरेडी इक्वल आ रही थी। ठीक, तो दो स्टेप हो गए। रिपीट कर देता हूं। पहला क्या है, सभी में zn से मल्टीप्लाई करिए। फिर सेकेंड स्टेप में ये n जो है ये बराबर कर लीजिए। देन फिर सिग्मा लगा के सिग्मा को n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ले आइए। ठीक, अब देखिए इनका मतलब आपको मालूम ही है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को g ऑफ a कॉमा z। ठीक, माइनस a0 की वैल्यू कितनी दी गई थी प्रॉब्लम में, 5, तो माइनस 5 प्लस 2z, ये क्या हो गया, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a कॉमा z उसी फॉर्म में आ गया, इक्वल टू 0। अब यहां पे जब आप लेके आएंगे तो 5 इधर आ जाएगा और 2z इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a कॉमा z। इसमें क्या बच जाएगा, यहां से कॉमन आया 1 और यहां से क्या कॉमन आया, यहां से कॉमन आया 1, यहां से प्लस 2z, तो 1 प्लस 2z इक्वल टू क्या हो गया 5। तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a कॉमा z इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन 1 प्लस 2z। ठीक, अब देखिए स्टेप थर्ड, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन बताया था ना, उससे देखते हैं। अब ये बना हुआ है एक तरीके से 5 अपॉन 1 प्लस bz का फॉर्म। जरा वापस बैक चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताए थे ना, तो हमारा जो ये फॉर्म तो नहीं है c अपॉन 1 माइनस z वाली, ये भी नहीं है। 1 इस तरीके से हो सकता है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस bz या c अपॉन 1 माइनस bz, तो ये माइनस में है, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। तो हम इसको जरा चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 अपॉन 1 माइनस 2z। ठीक, अब ये हमारा देखिए जो हमने जनरेटिंग फंक्शन ऊपर लिखा था, मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं। जब हमने a n इक्वल टू c इंटू बी टू द पावर n लिया था, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन जब हम लोगों ने निकाला था s कॉमा z, तो इसका क्या आया था c अपॉन 1 माइनस bz, तो वही फॉर्म है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या था c इंटू बी टू द पावर n। तो यहां पर देखिए c की वैल्यू कितनी है 5 इंटू b की वैल्यू कितनी है -2। इसका इससे कंपैरिजन करा दीजिए, इसका कंपैरिजन अगर कराएंगे आप तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 टू द पावर n। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक, तो जनरेटिंग फंक्शन पूछा जाए तो ये आ गया, और सीक्वेंस का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया a n इक्वल टू 5 इंटू -2 टू द पावर n। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, इनको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। ये चारों पॉइंट जो थे, ये जो चार मैंने बताए हैं आपको, अगर c अपॉन 1 माइनस जेड का फॉर्म आता है तो c का होता है ना, b टू द पावर n का होता है तो 1 माइनस 1 अपॉन बी जेड होता है। अगर इस फॉर्म का होता है तो फिर ये होता है, और इसका होता है तो ये होता है z अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक, और इस सीक्वेंस सीरीज याद कर लीजिएगा, और इसके जो स्टेप्स रहेंगे वो यही स्टेप रहेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। स्टेप्स कैसे लिखोगे आप, पहले z टू द पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर n टू द पावर k टू इन्फिनिटी करोगे, फिर n की वैल्यू 0 सेट करोगे, जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखिए, और जो ये चार वैल्यू उससे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम थी, अगेन रिपीट, प्रॉब्लम गिवन थी, हमने पहले सभी में z टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया, देन फिर सिग्मा लगाया, सिग्मा k की वैल्यू जो होगी उतना सिग्मा लगेगा। इसके बाद इनको हमने 0 में कन्वर्ट कर लिया, 0 में कन्वर्ट करने के बाद जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखा यहाँ पर, और जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम गिवन है an प्लस 2 माइनस 5a n प्लस 1 प्लस 6an इक्वल टू 2। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन गिवन है a0 इक्वल टू 3 और a1 इक्वल टू 7। ये आपकी लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, केटीयू के एग्जाम में पूछी गई थी। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी में z टू द पावर n से आप
मल्टीप्लाई करिए, तो करिए ए एन प्लस 2 जेड टू द पावर एन माइनस 5a n प्लस 1 जेड टू द पावर n प्लस 6a n जेड टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू जेड टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे एक चीज छोटी सी और समझ लो, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया। यहाँ पर देखिए हमारी प्रॉब्लम जो थी किस फॉर्म में थी, ए एन और ए एन माइनस 1 इसी फॉर्म में थी ना। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, जेड टू द पावर n जो हायर ऑर्डर था, है ना। यहाँ पे n ए एन था हायर, तो जेड टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या गिवन है, ए एन प्लस 2, ए एन प्लस 2। तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे जेड टू द पावर n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं ये बताने वाला था कि हर जगह आप याद मत रखिएगा कि जेड टू द पावर n, मतलब जो आपका हायर ऑर्डर हो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब समेशन लगाइए सभी में, समेशन n इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए n, यहाँ से निकालते हैं ना k, तो ऑलरेडी k इक्वल टू 0 है ना, सीधा लगा दीजिए। अब चूंकि मैंने यहाँ जगह नहीं छोड़ी थी, मैं नीचे लगा देता हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि k की वैल्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है। अगर n माइनस 1 होता तो फिर मैं 1 लेता। a n प्लस 2 जेड टू द पावर n प्लस 2 माइनस सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 5 a n प्लस 1 जेड टू द पावर n प्लस 2 प्लस 6 सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n जेड टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू जेड टू द पावर n प्लस 2। मतलब सभी में मैंने क्या लगा दिया, अब सिग्मा लगा दिया। अब सिग्मा लगाने के बाद अब हमारा टास्क क्या होता है, जो ये और ये है यहाँ पर भी लिख दीजिए, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो करेंगे, ठीक है ना। तो सभी इसमें 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 और इसमें चारों में सिग्मा लगाया है। मैं लाइन खींच देता हूँ इससे आपको क्लियरली दिखने लगे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन और इक्वल के बाद। अब क्या करना है मुझे, ये और ये बराबर करनी है। ये देखिए n प्लस 2 है, ये n प्लस 2 है, ठीक है। ये अभी बराबर नहीं है, करते हैं अगली लाइन में, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 तो सभी में ही है, 0 टू इन्फिनिटी लगाना होता है, तो k की वैल्यू 0 आई है, तो इसमें आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो a n प्लस 2 जेड टू द पावर n प्लस 2, ये दोनों बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये n प्लस 1 है और ये n प्लस 2 है, तो हम कैसे कर देंगे, प्लस 2 है तो अलग से निकाल देंगे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 5 a n प्लस 1 जेड टू द पावर n प्लस 1 कर देंगे और एक z बाहर निकाल देंगे, हो गया 2, ठीक है। प्लस लाइन खींचता जाता हूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, यहाँ पर देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर n प्लस 2 है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, 6 सिग्मा, आप ये मत सोचिए कि 6 मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका 5 यहाँ रखा है, वो अल्टीमेटली वो बाहर ही आना है, ठीक है ना। सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और a n, यहाँ क्या लिखा हुआ है, z n और z स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू सिग्मा, तो ये थर्ड टर्म हो गया, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2, यहाँ पर n इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कुछ ए का टर्म तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 इंटू जेड टू द पावर n प्लस 2। आगे चलिए, अभी इसको मैं राइट हैंड साइड वाले को एक साथ कर दूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला समझते जाइए। अब देखिए ये हो गया सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n प्लस 2 और z n प्लस 2। अब इसको हमें क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। जरा मैं यहाँ पे रफ में आपको पुरानी सीरीज याद दिला देता हूँ, हम लोग जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखते थे, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती थी, a0 प्लस a1z
प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से ना। अब देखिए इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, मतलब सीरीज यहां से शुरू हो। तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए कॉमा जेड, ये जी ऑफ ए कॉमा जेड ही तो होता है, जी ऑफ ए कॉमा जेड, जी ऑफ ए कॉमा जेड माइनस ए जीरो माइनस ए वन जेड, क्योंकि सीरीज यहां से शुरू हो, माइनस। अब सिग्मा एन इक्वल टू 0, 5z तो कांस्टेंट है तो 5 और z को पहले बाहर निकाल। अब यहाँ n इक्वल टू 0 रखेंगे तो a1z1, मतलब सीरीज कहां शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। ये क्या हो जाएगा, 5z तो बाहर आ गया, देन g ऑफ a कॉमा z माइनस a0, ठीक, ये हो। फिर अब मैं यहाँ लिख देता हूं प्लस 6, यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी a0, यहीं से सीरीज a0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये तो यहीं से चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 6 और ये जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकाल दीजिए, 6z स्क्वायर, ये डायरेक्ट g ऑफ a कॉमा जेड ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू। अब जो राइट हैंड साइड वाले को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2z टू द पावर n प्लस 2, इसको तो जरा रखिए, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n प्लस 2, इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा एक्सपेंड करिए, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर, है ना, प्लस 1 रखेंगे तो z क्यूब, प्लस 3 रखेंगे तो सॉरी 0 1 2 रखेंगे तो z टू दी पावर 4। तो इस तरीके से ये आता जाएगा z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z टू दी पावर 4। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये पूरी सीरीज बन जाएगी। तो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब, इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस z, तो ये हो जाता है z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z, क्योंकि ये सीरीज का एडिशन मैं सीरीज बता चुका हूं पहले, 1 अपॉन 1 माइनस z, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा z 2 और आएगा, क्योंकि 2 ये लिखा था ना कांस्टेंट वाला, तो 2 z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z, ठीक। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी जेड की जी आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो g ऑफ a कॉमा जेड माइनस, जरा एक साथ ही कर लेता हूं मैं, g वाले कितने हैं इधर रख के, तो देखिए क्या है, g ऑफ a जेड यहाँ पे तो 1 है, 1 लिख दीजिए 1, फिर इधर कितना है माइनस 5z, इधर कितना बचेगा प्लस 6z स्क्वायर, है ना। इसके बाद ये कितना बचा है a0z a1z, इसके बाद क्या बचा इसमें थे g ऑफ a जेड, ये अलग लिख लेता हूं मैं, माइनस a0 माइनस a1z, और ये 5z इधर भेज दिया मैंने। इसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 5z a0, ठीक है ना, इक्वल टू 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z। जरा देखो अभी a0 a1 की वैल्यू क्या दी थी हमने, a0 दिया गया था 3 और a1 दिया गया था 7, तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो g ऑफ a z 1 माइनस 5z प्लस 6z स्क्वायर, a0 कितना है 3 और 7, तो ये हो गया -3 माइनस 7z प्लस 15z इक्वल टू 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z। आगे सॉल्व करते हैं, तो g ऑफ a कॉमा z इक्वल टू, ये क्या हुआ इधर 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z, तो ये जब इधर लाओगे तो क्या आएगा प्लस में चला जाएगा सारा, यहाँ कितना बचना था -3 है तो इधर हो जाएगा +3 और 8 7 15, तो प्लस के 8z तो माइनस के 8z,
और ये सारा इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई में। तो मैं अब ऐसे करके लिखता हूँ 1 माइनस 5z प्लस 6z स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो जरा कर लेते हैं। तो 2z स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 माइनस 8z और माइनस जेड का करेंगे तो माइनस 3z प्लस 8z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। और यहाँ पर क्या बचेगा, ऐसे लिख देता हूं मैं 6z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1। अब इतने को सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 8 और 2 क्या हो गया 10z स्क्वायर, 8 मीन्स 3 के 5 तो प्लस 5z प्लस 3 अपॉन 1 माइनस जेड। जरा इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो 6z स्क्वायर सॉरी 6z स्क्वायर माइनस 6 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन का 5 तो 3z माइनस 2z प्लस 1। ठीक ऊपर भी जरा फैक्टोरियल कर लीजिएगा, इनके रूट फैक्टर निकाल लीजिएगा। क्या होगा 10z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 3। ये 5z माइनस का आना चाहिए था, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए ना 8 इंटू 3 8 इंटू 3 11 होगा ना। 8 और 3 तो माइनस 11z प्लस 3 अपॉन, तो इसका जरा देखिए क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं 30। चलो अभी ऐसे लिखते हैं 10z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 3 अपॉन 1 माइनस z और इसका 3z कॉमन ले लीजिए, ऐसे लिख देते हैं। तो 2z माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2z माइनस 1। तो अब ये आया थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन होता है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। माइनस 11z प्लस 3 अपॉन 1 माइनस z 2z माइनस 1 और 3z माइनस 1। अब देखिए ऊपर को सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 10z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 5z प्लस 3 अपॉन 1 माइनस z 2z माइनस 1 3z माइनस 1। अगेन इसमें से आप 6 माइनस 5 हुआ ना, तो 5 इधर ले लीजिए 6 उधर भेज दीजिए, 5z ऐसे लिखिए और 6z ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ से 5z कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा अंदर 2z माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z 2z माइनस 1 3z माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2z माइनस 1 एंड 5z माइनस 3 अपॉन 1 माइनस z 2z माइनस 1 3z माइनस 1। 2z माइनस 1 से 2z माइनस 1 हो गया कैंसिल। अब क्या बचा भाई 5z माइनस 3 अपॉन 5z 1 माइनस z 3z माइनस 1। अब इसको उसी फॉर्म में लाना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने 4 बताई थी ना, उसी तरीके से करना है। तो 4 तरीके से कैसे आप करेंगे, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। 5z है ना माइनस 3, ओके कर लीजिए अलग अलग। तो 5z अपॉन, नहीं ऐसा नहीं, इसको कर देते हैं 3z माइनस 3 अपॉन 1 माइनस z 3z माइनस 1 प्लस, तो 2z रह गया ना, तो 2z अपॉन 1 माइनस z एंड 3z माइनस 1। तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो z माइनस 1, 3 कॉमन आ जाएगा तो z नीचे 1 माइनस z है तो माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस z अपॉन 1 माइनस z और 3z माइनस 1
प्लस ये 2z बन रहा है ना, तो इसको कर लेते हैं प्लस, इसको भी ऐसे ही दिखा देते हैं 2z अपॉन 1 माइनस z 3z माइनस 1। नीचे आइए, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया -3। तो इधर मैंने 1 माइनस 3z का फॉर्म चाहिए ना, तो हम कर देते हैं 3, ये माइनस वाला यहाँ पे कर दिया 1 माइनस 3z प्लस। अब इस ये तो हमारे उस फॉर्म में आ गया है ना, इसको और देखते हैं इसको कैसे इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 है ना, इसको 2 ले लेते हैं और 1 हम बाहर ले लेते हैं। देखना ऐसा 2 अपॉन 1 माइनस 3z ऐसे कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3z। समझ में आ गई बात? ये 3 देखिए, माइनस जो था ये यहाँ पे मैनेज कर दिया 1 माइनस 3z, और जो 3 था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया 2 प्लस 1। अब हो जाएगा प्लस 2z अपॉन 1 माइनस z 3z माइनस 1। तो ये तो हमारा आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 3z प्लस यहाँ पे पूरा अभी देखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस z और 1 माइनस 3z, एक माइनस रह जाएगा बाहर, निकाल लेते हैं कोई बात नहीं। तो 1 माइनस 3z तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस z, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस z और ये 2z प्लस का, और 1 माइनस 3, एक सेकंड, 1 माइनस z 3z माइनस 1 था ना, तो 1 माइनस 3z किया तो माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है माइनस यहाँ बना लेते कोई बात, 1 माइनस z प्लस 2z। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, z प्लस 1 में, लेकिन हमें z माइनस 1 चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं -1, अभी देखिए यहाँ पे कर देते हैं 3z माइनस 1, छोड़िए, तो 3z माइनस 1 और 1 माइनस z ही हम कॉमन लेते हैं, तो ऊपर क्या पहुंचेगा 1 माइनस z, तो ये हो गया z माइनस 1, ठीक। और z माइनस 1 किसका, 3z माइनस 1 लिया तो 1 माइनस z था, ये हो जाएगा z माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस 3z, ये हो गया 3z माइनस 1, तो प्लस 3z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z 3z माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 3z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z। अब देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए हैं, कौन से, देखिए ऊपर वापस से सीरीज पे चलते हैं। ये जो चारों फंक्शन हमने लिखे थे ना, ये चार इसी में से c अपॉन 1 माइनस बी जेड, एक तो ये फॉर्म में आ गया है ना, और दूसरा इस वाले फॉर्म में आ गया 1 माइनस जेड के फॉर्म, है ना। तो मैं नीचे दोबारा से रूल लिख देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो c 2 अपॉन 1 माइनस 3z, इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, रूल्स के फॉर्म में, रूल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये वाला तो इस फॉर्म में आ गया हमारा, अगर a n इक्वल टू जब हमने b n लिया था तो उसका g क्या मिल रहा था, 1 अपॉन c वाला, सॉरी c इंटू बी एन, तो इसका मिल रहा था c अपॉन 1 माइनस बी जेड, है ना। और 1 अपॉन 1 माइनस जेड किसका मिला था, जब a n इक्वल टू क्या हो, केवल कांस्टेंट, तो इसका क्या मिला था, केवल कांस्टेंट हो तो हमें मिला था c अपॉन 1 माइनस जेड, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस फॉर्म का ये था और इस फॉर्म का ये था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट हो गया 2 इंटू c की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू क्या है 3, 1 माइनस बी जेड होता है ना, माइनस बी जेड, बी की वैल्यू है 3, तो 3 टू दी पावर n, प्लस इसका क्या होता है c, तो c की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, a n इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 1। ये 10 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया। तो मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप खुद ही करके बताया, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। मैं स्टेप्स एक बार रिपीट कर देता हूँ।
जिसके नहीं समझ में आया दोबारा से डिस्कशन तो आप करते ही रहते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमको गिवन थी वो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में पहले मैंने, अब देखिए जेड एन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जेड एन से नहीं मतलब होता है जो हमारी हायर ऑर्डर टर्म होती है, n+2 था तो हम एन जेड टू पावर n+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने जेड एन इसलिए किया था क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म जो यहाँ पर इसमें ए एन था इसलिए जेड टू दी पावर एन, इसमें n+2 है तो हमने जेड टू दी पावर n+2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद समेशन लगा दीजिए, तो यहाँ से n - k की वैल्यू 0 थी तो सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी सभी में लगा दिया। अब चूंकि ऑलरेडी 0 टू इन्फिनिटी था इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बस दूसरी अगेन क्या था, इसको बराबर रखी, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको बराबर कर दिया, ये और ये बराबर हो गए। ठीक, राइट हैंड साइड पे भी अब इनको जो है मैंने जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, जो जनरेटिंग फंक्शन हमें दिया गया था। जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद बस a0 a1 की वैल्यू रख दी, तो g ऑफ az की वैल्यू हमारी ये मिली थी। बस सिंपल इसको सॉल्व करते करते स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, तो सॉल्व करते करते हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए और ये हमको सोल्यूशन मिल गया, दैट्स इट। तो इन शॉर्ट मैं एक जगह लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है। वैसे ऊपर मैंने निकाल के आपको बताई थी, मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको भी लिख लीजिए। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका इस फॉर्म में दिया गया है तो g ऑफ s z क्या होना चाहिए, c/1 माइनस z, तो आप या तो इस फॉर्म में लाइए। अगर an इक्वल टू b टू दी पावर n दिया गया हो तो g ऑफ s z इक्वल टू 1/1 माइनस bz होता है। अगर c इंटू bn दिया गया हो तो g ऑफ s z जो होता है वो c/1 माइनस bz होता है। और अगर a n इक्वल टू केवल n दिया गया है तो g ऑफ s z जो होता है वो z/1 माइनस z का स्क्वायर। ठीक, तो ये चार फॉर्म है, एक ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म और ये फॉर्म। मतलब जो आप जब जनरेटिंग फंक्शन लाए तो इस फॉर्म में ले आइएगा, उसका सोल्यूशन ये हो जाता है, ये और बस ये चार आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा सीरीज का और आता है, उसको और देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, अब देखिए सीरीज, तो इसका तो क्लियर हो गया ना, ये जितनी फॉर्म आएंगी ये सारी फॉर्म मैंने इस फॉर्म में लिख दी स्टैंडर्ड, इसका ये होता है, ये आप चारों याद कर लीजिएगा, है ना। और कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ सीरीज के लिए आता है, तो सीरीज का देखिए कई बार कहा जाता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस, और सीक्वेंस दिया गया है हमको 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसका देखिए सीधा सा फंडा है, आपके पास जो सीक्वेंस मैंने दिया था सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z टू दी पावर n, इसको लिखते हैं a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे, यहां पर मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूं a0 z टू दी पावर 0। तो अब ये सीरीज आपको चलानी है, तो पहले 1 रखिए, तो कैसे लिखेंगे 1 इंटू एक्स जेड टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर 1, फिर क्या है 0, तो 0 इंटू जेड टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू जेड क्यूब प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने ये वैल्यू रख दी 1 1 0 1 1 1। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ 1 प्लस जेड प्लस 0 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड टू पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो जेड स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो लास्ट में कर दूंगा मैं माइनस जेड स्क्वायर। इसका एडिशन मैंने आपको बताया 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इस सीरीज के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या हो गया 1/1 माइनस जेड स्क्वायर।
एक और देख लीजिए, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस एग्जाम में पूछा गया, बट पूछा गया है एग्जाम में 4,4,4, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सीरीज, पहले आप सीरीज लिख लिया करिए, 1 प्लस या a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जो सीरीज आपकी थी मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक। a0 चाहो तो यहाँ z टू द पावर 0 लगा लिया करिए। तो यहाँ a0 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू z टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू z टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू z टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू z टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए अंदर, तो ये आया z टू द पावर 0 प्लस z टू द पावर 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 4 ये अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका एडिशन आपको मालूम है सीरीज का 1/1 माइनस z, तो इसका क्या हो जाएगा 4/1 माइनस z, ठीक है ना। तो 1 प्लस z का z क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा 4/1 माइनस z। तो इस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन पे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है रिकरेंस रिलेशन का। कई बार कह देते हैं कि रिकरेंस रिलेशन से सॉल्व करिए, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। कई बार बॉन्ड कर देते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन से ही करना है, तो आपको जनरेटिंग फंक्शन आना चाहिए, ठीक। तो ये मैंने आपको आज जनरेटिंग फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन, 2 प्रॉब्लम भी करवा दी और सीरीज का टाइप भी बता दिया, ठीक। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।